वेलकम इन संदीप सर इजी मैथ्स। इस वीडियो में हम सर्कल के 4 मार्क के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर 3 आपको टेंजेंट लाइन दी गई है। फर्स्ट वन इज ए एक्स वाई, सेकेंड वन इज ए एक्स डैश वाई डैश एंड थर्ड वन इज ए बी। और हमें यहाँ पर ए ओ बी ये एंगल 90 डिग्री का बताना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये OC जोड़ लेंगे। वी ज्वाइन द OC। अब हमारे पास ये 2 ट्राइंगल आ गए। इन 2 ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो AP और AC आर द टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, दे आर कॉन्ग्रुएंट। OP and OC are radii of same circle, they are also congruent, and middle one OA is a common। तो ये दोनों ट्राइंगल बाय SSS टेस्ट कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली वी गेट द POA एंड COA आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। उसी तरह से ये 2 ट्राइंगल आप अगर इक्वल दिखाते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको कॉन्ग्रुएंसी एंगल में मिल जाएगी। तो ये एंगल अगर x हुआ तो ये भी x हो जाएगा, ये एंगल अगर y हुआ तो ये एंगल भी y हो जाएगा। और ये सारे अगर इकट्ठा आ गए तो ये सारे इकट्ठा आने के बाद आपको ये लीनियर पेयर में मिल जाएंगे, क्योंकि PQ इज ए सेम लाइन। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर आंसर लिखना है। तो शुरू करते हैं प्रूफ। फॉर द प्रूफ, फर्स्ट triangle APO and triangle ACO. In triangle APO and triangle ACO, segment AP is a congruent with segment AC because they are tangent segment. They are tangent segment. Then we write segment OP is a congruent with segment OC. They are radii of same circle, and segment OA is a common to both triangle. That is the common. So first triangle AOP is a congruent with second triangle ACO by SSS test। अब इनके ये 2 एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे, AOP AOC। तो एंगल AOP is a congruent with AOC because corresponding angle of congruent triangle. Similarly, we get angle BOQ and BOC. BOQ कॉन्ग्रुएंट BOC। तो ये अगर दोनों 4 एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट मिलते हैं तो इन्हें हम x और y वेरिएबल में मेजर करते हैं। लेट मेजर एंगल AOP इज इक्वल टू मेजर एंगल AOC इज इक्वल टू x डिग्री एंड मेजर एंगल BOQ is equal to measure angle BOC is equal to y degree. Now add them all. Measure angle AOP plus measure angle AOC plus measure angle BOQ plus measure angle BOC is equal to 180 degree because they are in लीनियर पेयर। ये क्या कौन से एंगल है? लीनियर पेयर एंगल है। अब इनके मेजर्स आप दे देंगे यहाँ पर। तो ये पहला x, दूसरा x, तीसरा y, अगेन y
is equal to 180 means we get 2x plus 2y is equal to 180. ये भी y है, so divide by x, divide by 2 here, divide by 2. तो अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 मिल जाएगा यहाँ पर। अब अगर आप डायग्राम में दोबारा आओगे तो डायग्राम में जो हमें यहाँ पर AOB ढूंढना है, AOB के दो पार्ट हो जाएंगे, AOC BOC। तो ये दोनों पार्ट x और y है, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पर। अब नाउ मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस मेजर एंगल BOC। तो ये एंगल है x और ये एंगल है y, और टोटल आपको यहाँ पर इक्वेशन में मिली थी 90 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू दैट 90, AOB is a 90 is proved. Now this is the another question. In this question they gives a circle which is inscribed in a triangle. एक सर्कल वहां पर दिया है जो ट्राइंगल में इंस्क्राइब्ड है, और उन ट्राइंगल की तीनों साइड तीन अलग अलग पॉइंट्स में सर्कल को टच कर रही है। साइड AB टचेस इन L, साइड BC टचेस इन M, साइड AC टचेस इन N, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज R. तो फाइंड, आपको यहाँ पर प्रूव करना है एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस BC प्लस AC इंटू R. तो चलो हम शुरू करते हैं प्रूफ। तो फॉर द प्रूफ यहाँ पर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? तो कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पर AP, ये जो तीनों वर्टाइसेस ट्राइंगल के हैं वो सेंटर से जोड़ देंगे। अगर हम ये तीनों वर्टाइसेस सेंटर से जोड़ते हैं तो ट्राइंगल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ट्राइंगल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इस तरह से अगर हम जोड़ते हैं तो ये ट्राइंगल APB, ये ट्राइंगल BPC और APC ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम ये LP, MP और PN जोड़ देते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो ये तीनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो इसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। Tangent is perpendicular to radius. Therefore, segment LPL or LP is a perpendicular on segment AB. तो अगर आप ये ट्राइंगल APB लेंगे जिसमें AB बेस होगा तो PL is a perpendicular, that is the height, और आप उसका एरिया ढूंढ पाओगे। उस तरह से आप ढूंढ पाओगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया। एरिया अगर फाइंड आउट करना हो किसी ट्राइंगल का तो हमें ये फॉर्मूला काम आता है। तो यहाँ पर एरिया ट्राइंगल APB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस हम लेंगे AB, तो PL हो जाएगी हाइट, और PL इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। तो PL की जगह पर हम यहाँ पर R लिख सकते हैं बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर वो रेडियस है सर्कल की तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ट्राइंगल APB इज ए हाफ इंटू AB इंटू R। तो ये उस ट्राइंगल के लिए हुआ
इसी तरह से अगर हम ट्राइंगल BPC लेंगे तो वहाँ पर BC बेस हो जाएगा और PM हाइट दैट इज द R। और अगर ट्राइंगल APC लेंगे तो AC हो जाएगा बेस और PN इज ए हाइट, इट इज ऑल्सो R। तो सिमिलरली हम चलेंगे तो वही हम लिखेंगे यहाँ में सिमिलरली we gets area triangle BPC is a half of BC into R and area triangle APC is equal to half into AC into R। अब इन सबको हम जोड़ देंगे तो ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज दीज आर द 3 पार्ट ऑफ आवर ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल ABC के 3 पार्ट्स हैं तो हम इनको जोड़ देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल APB प्लस एरिया ट्राइंगल BPC प्लस एरिया ट्राइंगल APC। इन तीनों को हमने जोड़ दिया तो ये आ जाएगा हमें हाफ इंटू AB इंटू R पहला, दूसरा आ जाएगा यहाँ पर हाफ इंटू BC इंटू R और तीसरा आ जाएगा यहाँ पर हाफ इंटू AC इंटू R। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हाफ और R सब में कॉमन है तो ये हाफ अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा AB प्लस BC प्लस AC और R को हम राइट साइड में कॉमन निकाल देते हैं दैट इज द एरिया ट्राइंगल ABC इज प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। Now this is the another question. In this question they gives the triangle quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral और इसमें आर्क AB जो है वो है 230 डिग्री। ये जो आर्क ABC है A से शुरू होगा और C पर जाकर खत्म होगा। ये जो आर्क ABC है that is the 230 डिग्री। Then find ABC CDA और CB। तो आपको एंगल ABC पहले ढूंढना है। तो अगर ABC आर्क 230 है तो इस तरफ से आने वाला ADC जो उसका अपोजिट है उन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो आपका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। मेजर आर्क ABC प्लस मेजर आर्क ADC इज इक्वल टू होल सर्कल मीन्स 360 डिग्री। तो यहाँ पर ये 230 डिग्री दिया हुआ है। मेजर आर्क हम पहले ADC यहाँ पर ढूंढ लेंगे। तो मेजर आर्क ADC इज ए 360 माइनस 230 डिग्री। तो वी गेट मेजर आर्क ADC इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो 130 डिग्री हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये अगर 130 है तो ABC ने उसको इंटरसेप्ट किया है और खुद ABC इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हम यहाँ पर लिखेंगे मेजर एंगल ABC इज ए हाफ ऑफ मेजर आर्क ADC जो हमने यहाँ पर 130 ढूंढ लिया है। तो हाफ इंटू 130 डिग्री वी गेट 2 6 12 2 5 10 65। तो ये ABC हुआ 65। अब आपको ढूंढना है यहाँ पर CDA। तो ये CDA यहाँ पर है, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी आप कह सकते हो।
या फिर उसने ABC को इंस्क्राइब किया है, उससे आधा भी आप कर सकते हो, एज यू विश, आपको जिस तरह से चलना है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ऐसे लिखा है, तो उसी रीजन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तरफ नहीं जाते। मेजर एंगल CDA इज ए हाफ ऑफ मेजर आर्क ABC, जो आपको 230 दिया है, तो हाफ ऑफ 230 डिग्री, वी गेट 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ये हो गया आपका CDA। अब आपको पूछा गया है यहाँ पर CB, तो ये है यहाँ पर CBE, एग्जैक्टली लीनियर पेयर। तो ये CB लीनियर पेयर में है, तो यहाँ पर ABC और CBE फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। नाउ मेजर एंगल ABC प्लस मेजर एंगल CBE is equal to 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। तो ये ABC आपका जो है, तो ABC आपको मिला था 65, तो ABC इज ए 65। तो मेजर एंगल CBE is equal to 180 minus 65. So what we get for the CBE? CBE is a 150 degree. In this question, they gives triangle ABC is an isosceles triangle and the base AC is a 12 centimeter. Perimeter of the triangle is a 44 centimeter. They asked to find length of tangent segment drawn to circle from point B. पॉइंट B से सर्कल को जो टेंजेंट सेगमेंट यहाँ पर निकाले हैं, यानी BP एंड BR, इनकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये दोनों इक्वल होंगे बिकॉज टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। टेंजेंट सेगमेंट drawn from external point to the circle are congruent। तो B से निकाले हुए BP और BR ये दोनों इक्वल होंगे। We consider they are X। A से निकाले हुए AP और AQ इक्वल होंगे। We consider they are Y। C वाले CQ and CR also equal। We consider they are Z। ये है from point B, ये है from point A और ये है फ्रॉम पॉइंट C। तो अब ये हो गया X, ये हो गया X, ये हुआ Y, ये हुआ Y, दिस इज Z एंड दिस इज ऑल्सो Z। अब हम AC की तरफ देखते हैं। तो AC के दो टुकड़े होते हैं, एक AQ और दूसरा CQ। Now AQ plus CQ is equal to AC because A dash Q dash C। तो हमारा AQ है Y और CQ है Z और AC ऑलरेडी गिवन दैट इज द 12। तो यहाँ पर हमें Y plus Z मिला 12 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर आपको दिया गया है। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज ए 44 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मीन्स व्हाट?
सम ऑफ ऑल साइड, तो वही हम यहां पर अब लिखेंगे। पेरीमीटर of triangle ABC is 44 centimeter. So we get AB first side, BC second side, AC third side is equal to 44 centimeter. तीनों साइड की टोटल हो जाएगी 44 सेंटीमीटर। अब AB के दो टुकड़े होते हैं, AP, BP, BC के दो टुकड़े होते हैं BR, CR, AC के दो टुकड़े होंगे AQ, CQ, तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे। AB के दो टुकड़े आएंगे AP प्लस BP, BC के दो टुकड़े आएंगे BR प्लस CR, और AC के दो टुकड़े आएंगे AQ प्लस CQ इज इक्वल टू हाउ मच 44। अब AP बना आपका Y, तो BP बना आपका X, BR इज ऑल्सो X, CR इज ए Z, AQ इज ए Y, और CQ इज ए Z इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब काउंट इट, हाउ मेनी X एंड हाउ मेनी Y आर देयर? 2X, 2Y, 2Z इज इक्वल टू 44। हर एक अल्फ़ाबेट आपको यहाँ पर डबल दिख रहा है, तो 2x हम वैसे ही रखते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे। वैसे तो तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, आप चाहे तो तीनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर तीनों में से 2 कॉमन लेते हैं आप तो भी आपको चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 2x प्लस 2 इंटू वाई प्लस जेड इज ऑलरेडी 12, हमने वहाँ पहले ही फाइंड आउट किया है इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर 2x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 24, 12 2 जा 24। अब ये 24 राइट साइड चले जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, 44 माइनस 24 एंड वी गेट 2x इज इक्वल टू हाउ मच 20। तो x के लिए आ जाएगा 20/2, देन वी गेट x इज ए हाउ मच 10, और x इज ए 10, दैट मीन्स हियर x is a what? X is a tangent segment drawn from the point B। तो यहाँ पर आपको आंसर यहाँ लिख सकते हैं आप, therefore tangent segment drawn from point B to the circle is 10 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये ABC आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, मतलब इसकी तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल भी 60 डिग्री के होंगे। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B इंटरसेक्ट द सर्कल इन अ पॉइंट P। ये जो आपका यहाँ पर PB बना हुआ है, ये बाइसेक्टर है एंगल B का। तो आपको प्रूव यहाँ पे ये करना है, CQ इज इक्वल टू CA। CQ और CA दोनों इक्वल है, ये CQ और ये CA इक्वल है, मतलब ये जो एक CQ ट्रायंगल है इसे आपको आइसोसेलेस बताना है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपको इक्वल मिलने चाहिए। अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड। तो ये एंगल अगर आपको इक्वल मिल गए तो ऑटोमेटिकली उनके सामने वाली साइड्स इक्वल हो जाएगी, उसके सामने वाली साइड्स इक्वल हो जाएगी। तो यहां से शुरू करते हैं, जो PB आपको बाइसेक्टर दिया है, क्योंकि ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका हर एक एंगल 60 डिग्री होना चाहिए।
ट्रायंगल ABC is an इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। Therefore, measure angle A, measure angle B and measure angle C each is 60 degree. Now segment PB is bisector of angle B, तो उस हिसाब से इस तरफ आया हुआ CBP और इस तरफ आया हुआ ABP, ये दोनों आधे होंगे। मेजर एंगल CBP and measure angle ABP is a half of B is a half of 60, means how much they are 30 degree। अब यहां पर जो एंगल है CBP और ये CAP दोनों एक ही आर्क में आते हैं। CBP CAP, एंगल CBP and angle CAP are in same arc। अगर वो सेम आर्क में है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। एंगल CBP इज ए कॉन्ग्रुएंट विथ CAP, तो अगर CBP 30 डिग्री है तो CAP भी कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए। तो वही लिखते हैं हम यहाँ पर। अब मेजर एंगल CBP इज इक्वल टू मेजर एंगल CAP इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो सिंगल कर देता हूँ, CAP इज ए 30 डिग्री। ये हो गया आपका 30 डिग्री। अब इसे भी आपको 30 डिग्री दिखाना है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसके अपोजिट की CA और इसके अपोजिट की CQ आपको इक्वल मिल जाएगी। अब दोबारा डायग्राम की तरफ चलो। ये 30 डिग्री है, इसके पड़ोस वाला जो A है दैट इज द 60 डिग्री। तो ये 30 और ये 60 इकट्ठा हो गए तो ये BAQ 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 हुआ, ये पूरा भी 60 है, तो 90 60, तो ऑटोमेटिकली बचा हुआ रहेगा 30 ये BAQ ट्रायंगल में है। तो सबसे पहले इन्हें जोड़ दो 30 और 60 को, और BAQ 90 डिग्री है, इस पर पहले चलो। नाउ मेजर एंगल BAQ इज इक्वल टू मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल CAP। तो ये हो गया आपके 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। अब चलेंगे इस ट्रायंगल में ABQ में। तो इनर ट्रायंगल ABQ, ये BAQ आपका हो गया है 90 डिग्री, ये B ऑलरेडी 60 डिग्री है ही। अब बचेगा Q 30 डिग्री। इनर ट्रायंगल ABQ, तो वही लिखते हैं हम अब। इन ट्रायंगल ABQ मेजर एंगल BAQ इज ए 90 डिग्री, यहीं पर है। ओके, मेजर एंगल B इज ए 60 डिग्री, जो पहले ही हमने दिया है यहाँ पर। एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, देयरफॉर मेजर एंगल BQA जो बच गया वो हो जाएगा 30 डिग्री। रिमेनिंग एंगल, तो यही BAQ, ये BQA CQA कहलाएगा। BQA यहाँ से ना पढ़ते C से पढ़ेंगे तो CQA हो गया।
तो यही मेजर एंगल बी क्यू ए आप कह सकते हैं मेजर एंगल सी क्यू ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get angle CAQ is a congruent with CQA। ये दोनों आपको एंगल इक्वल मिल गए। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम आपको इसके सामने वाला CA और इसके सामने वाला CQ कॉन्ग्रुएंट मिल जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम we get segment CQ congruent with segment CA, that means CQ is equal to CA is proved. Now in this question, a circle inscribed in a right angle triangle ABC in which angle ACB is 9090 and ratio of circle is a R. Prove that 2R is equal to A plus B minus C। तो यहाँ पे जो ये छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसमें एक C तो ऑलरेडी 90 दिया गया है। अब यहाँ पर E भी 90 ही होगा क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस और D इज ऑल्सो 90, सेम रीजन। Tangent is perpendicular to radius. Because of that, we get measure angle ODC and measure angle OEC. Both are 90 degree. And measure angle C उसे आप DCE भी कह सकते हो 90 degree, that is the given because measure angle ACB is 90 degree. So here three angles are of 90 degree. So this ODCE quadrilateral become a rectangle. So quadrilateral ODCE is a rectangle। अब अगर ये रेक्टेंगल है तो इसमें OD और OE ये जो एडजेसेंट साइड्स है दे आर ऑल्सो इक्वल बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ द सर्कल, बट OD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू R रेडियाई। और अगर किसी रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड कॉन्ग्रुएंट हो तो सारी साइड्स इक्वल हो जाएगी, अपोजिट आर इक्वल। इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज स्क्वायर, वो बन जाएगा स्क्वायर। Therefore, we get CD is equal to CE is equal to OD is equal to OE, all are R। ये सारे R हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये A से निकाले हुए टेंजेंट सेगमेंट है AF और AE, वो इक्वल होने चाहिए। B वाले BD और BF इक्वल होने चाहिए। CD और C ये तो ऑलरेडी इक्वल हो चुके हैं। टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर कॉन्ग्रुएंट। टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट
to the circle are congruent। तो यहाँ पर आपको कॉन्ग्रुएंसी पहले ए वाली मिलेगी, तो ए वाली क्या आएगी, ए एफ ए, बी वाली आएगी बी एफ और बी डी। तो वही हम यहाँ पर लिख देते हैं, देयरफॉर ए एफ इज इक्वल टू ए ई एंड बी एफ इज इक्वल टू बी डी। अब चलते हैं इस जिसे हमें प्रूव करना है उस पर चलते हैं। What is the right hand side here? Right hand side is a plus b plus c। तो now RHS of required equation क्या है, a plus b minus c। तो अब ये a क्या हो गया, तो a के लिए हमें ट्राइंगल पे चलना ज़रूरी है। तो a इज ए लेंथ ऑफ बी सी, मतलब बी डी प्लस सी डी। b इसका मतलब ए सी यानी ए ई प्लस सी, और c का मतलब ए बी यानी ए एफ प्लस बी एफ। तो वही हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब a के जगह पर हम लिखेंगे बी डी प्लस सी डी, ये हो गया a, प्लस b के जगह पर हम लिख देते हैं ए ई प्लस सी ई, ये हो गया b, माइनस c के जगह पे आएगा ए एफ प्लस बी एफ। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं यहाँ पर बी डी प्लस सी डी एट इट इज, ए ई को हम बदलते हैं और लिख देते हैं ए एफ, सी को हम बदलते हैं, उसको हमें आर करना है पर उसे बाद में कर देते हैं, ठीक है, माइनस ए एफ प्लस बी एफ। तो बी एफ को बदल के हम करेंगे बी डी, ये बी एफ है, बी ई नहीं, ये क्या है बी एफ, बी वाला। देखिए बी का जो सेगमेंट है वो क्या है बी एफ और बी डी, और गलती से मैंने यहाँ पर बी लिख दिया था। तो अब इसे खोल देते हैं, बी डी प्लस सी डी प्लस ए एफ प्लस सी ई माइनस ए एफ, चेंज द साइन, माइनस बी डी। तो ये ए एफ इस ए एफ को काटेगा, ये बी डी इस बी डी को काटेगा, और बचेगा सी डी प्लस सी। अब सी डी और सी क्या है, तो सी डी इज ए आर और सी इज ए ऑल्सो आर। तो ये बन गया आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r, आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r। हेंस 2r is equal to a plus b minus c, a plus b minus c is proved. Now in this question, O is the center of the circle, line AQ is a tangent. If OP is a 3 and major arc PM is a 120, then find the length of AP। तो OP अगर 3 है तो OQ भी 3 होगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। OP is equal to OQ is equal to 3, they are radii of same circle. So PQ is a OP plus OQ is equal to 3 plus 3 is equal to 6, because P dash O dash Q ये तीनों एक लाइन में। अब यहाँ पे होगा राइट एंगल,
because tangent is perpendicular to radius, but before that PQ is a diameter. Segment PQ is a diameter. अगर PQ डायमीटर है तो PMQ is a semicircle. Therefore, arc PMQ is a semicircle. और अगर ये सेमी सर्कल है तो मेजर आर्क PMQ इज ए 180 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्कल का मेजर 180 डिग्री होगा। अब ये PMQ दो टुकड़े में बटेगा, एक बनेगा PM और दूसरा बटेगा MQ में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मेजर आर्क PM प्लस मेजर आर्क MQ इज ए 180। अब इसमें आपके पास PM है 120, तो PM की वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं 120 प्लस मेजर आर्क MQ इज इक्वल टू 180। सो मेजर आर्क MQ इज ए 180 माइनस 120। ये जो 120 है उस तरफ जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो वी गेट मेजर आर्क MQ इज ए 60 डिग्री सब्ट्रैक्शन। तो ये MQ आपका आ गया अब 60 डिग्री। अब ये इंटरसेप्ट होता है इस एंगल में, और ये एंगल खुद इंस्क्राइब्ड है। तो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ये एंगल इसके आधा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो वही हम लिख देते हैं अब बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम मेजर एंगल APQ is a half of measure arc MQ is a half of 60 degree, that is the 30 measure angle APQ। ठीक है, it is a what 30 degree now। अब and यहां पर 90 डिग्री होने वाला था टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो ये 90 ये 30, तो ये बचा हुआ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब पहले 90 डिग्री लिख देते हैं। मेजर एंगल PQA इज ए 90 डिग्री बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। सो अब जो बचता है PAQ। सो PAQ इज ए हाउ मच 30 डिग्री। PAQ इज हाउ मच 30 डिग्री बिकॉज रिमेनिंग एंगल। तो रिमेनिंग एंगल हो गया ये। अब ये ट्राइंगल बन गया 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल, और जिसमें आपके पास 60 डिग्री की अपोजिट साइड आपको पता है PQ। तो बाय 30, 60 बाय 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री PQ इज ए √3/2 हाइपोटेनस AP, और PQ आपके पास पहले लाइन में आपने ढूंढ दिया था 6। तो ये इस तरफ चले गए तो 2/√3 बन गए इज इक्वल टू AP। तो AP इज ए वॉट, AP इज ए 12/√3, 12/√3 आ गया यहाँ पर। तो AP इज ए
12/√3, इसे रैशनलाइज कर दो √3 से मल्टीपल करके, यहीं पर लिख देते हैं इसके पड़ोस में। AP इज ए 12√3/√9, दैट इज द 12√3/3, √9 का स्क्वायर रूट, 3 4 12, तो आपके पास AP आ जाएगा 4√3।